तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 1 स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से। सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है कि एक यंग यंग गर्ल है मान्या। उसको चांस मिलता है कि वो यूएफओ को अपनी आंखों से देख सकती है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि उसने क्या देखा। So space always interested young Manya, but what was special about this once in a lifetime opportunity that excited her? सो ये कहते हैं कि स्पेस की दुनिया का मान्या बहुत इंटरेस्ट लेती थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो यूएफओ को आंखों से देख सकती है अपनी आंखों से। सो हम इस इंटरेस्टिंग पीस को समझते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ साइंस फिक्शन है। So Manya had never been so thrilled in her life. Any 12-year-old would be. If given the chance to visit the No Man's Island in the Pacific Ocean, Manya's father, Dr. Gogoi, an eminent astronomer, was working on their on Project Hynek, classified science project. सो ये कहते हैं कि मान्या है जो वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हर 12 साल का बच्चा ही हो सकता है जब उसे चांस हो कि उसके पास चांस हो नो मैन आइलैंड के आइलैंड पर जाने का, जो कि पैसिफिक ओशियन में स्थित है। जो मान्या के फादर थे और उनका नाम था डॉक्टर गोगोई। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट हाइनेक, एक स्पेस का प्रोजेक्ट था। उस पर वह वर्क कर रहे थे। मान्या वॉज अलाउड टू अकम्पनी हिम ऑन द कंडीशन दैट शी वुड नॉट से अ वर्ड टू एनीवन और बोस्ट इट टू हर फ्रेंड्स। सो मान्या को एक शर्त रखी गई थी कि वो जा तो सकती है, पर उसे किसी को भी बताना नहीं है कि मैं स्पेस के रिलेटेड कोई काम करने जा रही हूँ। सो मान्या एंड डॉक्टर गोगोई रीच द एयरपोर्ट फॉर देयर फ्लाइट to Zimbabwe, a country close to No Man's Island. Manya only knew that Project Hynek had something to do with catching UFOs. सो मान्या और डॉक्टर गोगोई जो उसके फादर थे, वो एयरपोर्ट पहुंचे जिम्बाब्वे की फ़्लाइट लेने के लिए। जो कंट्री थी, वो कंट्री जिम्बाब्वे कंट्री थी, वो क्लोज थी नो मैन आइलैंड के। और मान्या को इतना ही पता था कि प्रोजेक्ट हाइनेक है जो वो कुछ है जो हमें यूएफओस को पकड़ने में बताता है। एट लास्ट आई विल नो, शी थॉट एज शी लीन्ड बैक इन हर सीट। सो वो सोचती है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि ये क्या है। When they landed at Zimbabwe, Dr. Smith, an astronomer, received them and led them to a waiting helicopter in a deserted corner. Manya's eyes shone with excitement. सो आगे वो कहते हैं कि जब वो जिम्बाब्वे की फ़्लाइट लेकर जिम्बाब्वे उतरे, तो ये डॉक्टर स्मिथ उनके फादर का एक फ्रेंड था, वो भी एस्ट्रोनॉमर था। उसने उन्हें पिक किया और एक वेटिंग हेलीकॉप्टर के पास ले गया, जो कि एक खाली किनारे में खड़ा था। जो मान्या की आंखें थी वो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। Soon they were flying above the ocean. Why didn't we fly straight to the No Man's Island? asked Manya curiously. So जल्द ही वह जो ओशियन था, समुद्र था, उसके ऊपर फ्लाई कर रहे थे। मान्या फिर अपने फादर से पूछती है कि हम सीधा नो मैन्स आइलैंड क्यों नहीं गए। डॉक्टर स्मिथ chuckled. No direct access is allowed to Project Hynek. He said only helicopters can fly there under controlled conditions. The powerful magnetic fields that are generated on the islands are dangerous for any metallic object, so no any aircraft can enter an area of about 4,000 square kilometers around the island without permission. सो डॉक्टर स्मिथ उसे बताते हैं कि कोई भी डायरेक्ट एक्सेस बिना परमिशन के वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, और वहाँ पर अकेले हेलीकॉप्टर से उड़ सकते हैं, वो भी परमिशन के द्वारा। सो जो क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो एरियाज़ मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और उनके पास फोर्स होती है किसी चीज़ को अपनी ओर खींचने की या रिपल करने की। सो एयरक्राफ्ट तो उसके आसपास उड़ नहीं सकता था, और उड़ना भी उसे 4,000 स्क्वायर किलोमीटर के दूर था, और परमिशन भी लगती थी।
These islands were chosen partly because they are far away from shipping routes and flight paths. सो जो ये आइलैंड थे, नोमैन्स आइलैंड हो गया और भी बहुत सारे आइलैंड थे, वो इसलिए चूज़ किए जाते थे क्योंकि वो फार होते थे, मतलब दूर होते थे शिपिंग रूट से, जहाँ से शिप्स पास होती हैं या फिर जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ते हैं और जो पाथ होता है हवाई जहाज़ का। मान्या सडनली क्लच हर फादर्स आर्म, पापा आर हेलीकॉप्टर्स मेटालिक टू, आर वी इन ट्रबल। सो मान्या डर गई और उसने अपने पापा की आर्म पकड़ ली और कहा कि पापा हमारा तो हेलीकॉप्टर भी मेटालिक है, अब तो हम मुसीबत में हैं। सो हर फादर स्माइल्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, सून एंड एज डॉक्टर स्मिथ सेड वी हैव द परमिशन। सो उसके पापा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनकी वो अभी चल नहीं रही है और डॉक्टर स्मिथ ने कहा है कि हमारे पास परमिशन भी है। सो क्लास आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आगे। सो यहाँ पर आप टिक भी लगा सकते हो कि हमने यहाँ तक पढ़ा है। सो बाय बच्चों, मैं आपसे मिलता हूँ कल। फॉर टाइम टेक केयर।